अस्सलाम वालेकुम। अल अंसार ट्रस्ट के तंजीम के जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर हैं, सबों को उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत मुबारक इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, खिदमत में इबादत है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अगर निकालने जाएगा तो बहुत टाइम जिंदगी बीत जाएगा। खिदमत ही इबादत है। कहते हैं परोपकाराय पुण्याय, लोग का उपकार कीजिए पुण्य होगा। हर कोई भी मजहब में किसी भी शास्त्र का एक ही कहना है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ना। लोग को तकलीफ दीजिएगा आपको पाप होगा, लोग का खिदमत कीजिएगा आपको पुण्य होगा ही। इसीलिए कहते हैं खिदमत ही इबादत है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और अभी का जो ये दौर है, इसमें खिदमत की बात सुनते ही लोग थोड़ा आनाकानी करते हैं, और कोई दूसरा प्रोग्राम अगर वहां होता तो यहाँ पूरा मैदान भर्ती हो जाता। लेकिन जब भी खिदमत की बात आती है तो लोग देखते हैं क्या करें, जाए नहीं जाए, क्या होना है नहीं होना है। लेकिन अगर इंसान के काम ही नहीं आएगा तो होगा क्या? है काम आदमी का औरों के काम आना। कोई भी मजहब यही नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, कोई भी मजहब नहीं सिखाता। लेकिन ये राजनीतिक लोग जो ना, अभी का जो हालात है, ये अंग्रेज ये काम किया करते थे जो भाई हिंदू मुसलमानों में बांटो और राज करो। एक ही काम अभी की जो केंद्र सरकार है वो कर रही है, खाली वोट लेने के लिए। नहीं तो आपस में आप देखिए, दिवाली अगर इंग्लिश में लिख दी जाइएगा DIWALI, दिवाली में अली है, और रमजान लिखिए तो रमजान में राम है, तो फिर आपस में झगड़े का क्या काम भाई? लेकिन अगर आपस में झगड़ा नहीं कीजिएगा तो वोट कहां से आएगा? वोट की जरूरत के लिए कल परसों मोदी जी ने किसान वाला 3 आइन बोला हम लोग वापस ले लिए। अरे भाई लायक आए थे? किसी भी देश की हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आइन बनाया और वापस लाया। अरे किसानों की जरूरत के लिए अगर आप कोई आइन बनाते हैं तो किसानों को विश्वास में लीजिए। हम लोग तो सबको यहाँ किसान है। अब ये आइन जो इसीलिए लाया गया, जो एक मास्टर एक स्कूल में बच्चों को बोलता है जो तुम लोग एक नेक काम करो, रोज कोशिश करो जो एक नेक काम तुम्हारे हाथों से हो। तो एक दिन एक लड़का क्लास में देरी से आया, तो मास्टर ने कहा भाई तुम्हें इतनी देरी कहां लगी? बोला आपने कहा था ना एक नेक काम करना है, तो मैं और नेक काम कर रहा था। बोला क्या नेक काम कर रहे थे? बोल एक बुढ़िया को मैं रास्ता पार करा रहा था। बोले इसमें इतनी देरी कैसे लगी? बोले वो बुढ़िया रास्ता के उस पर जाना ही नहीं चाहती थी। उस बुढ़िया का कहना था हमारा घर इधर है, हमको काहे उधर ले जाते हो? तो किसानों को जरूरत नहीं था किसानों की आइन की, लेकिन जबरदस्ती करना। ये हालत था किसानों की आइन का। लेकिन सामने जब वोट आया ना तो देखा जो ये किसानों की आइन अगर रहेगी तो हमें वोट मिलेगा नहीं। तो एक ही एक जो इतनी गंदी राजनीति चल रही है, क्यों भाई इंसान में क्यों बांटेंगे भाई? क्या मकसद है? वोट तो आएगा, वोट आएगा, वोट जाएगा, तो चलते रहेगा। अल्लामा इकबाल के एक बहुत अच्छा शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हिंदुस्तान वतन हमारा। हम लोग तो सबको हिंदुस्तान को चाहते हैं, हम तो सबको देश को चाहते हैं। ऐसा तो यहाँ कोई नहीं है देश को कोई नहीं चाहता, हर कोई देश को चाहते हैं हम लोग। और जब देश को चाहते हैं तो आपस में झगड़ा करें। कोई भी ऐसा वाक्य हो सकता है, हम लोग बैठ के तो सब वाक्य सुलझा लेते हैं। कौन सा वाक्य हम लोग बैठ के नहीं सुलझा सकते? आज अगर हम सबको, अंग्रेजों का काम था जो हम लोगों को राज करना है तो बांट के रखो। लेकिन अभी तो वो बात नहीं होना चाहिए। अभी तो भाई 5 साल बाद वोट होता है। अंग्रेज जो छोड़ के गए थे उसी लाइन पर, उसी धारा पर चल रहे हैं। आज अल अंसार ट्रस्ट वाले सबके लिए काम करते हैं। यही तो इंसानियत, यही है। इंसान में तो कोई फर्क नहीं है। फर्क हम लोग आपस में कोई न कोई मकसद से, वोट की राजनीति के चलते हम लोग ये काम करते हैं। हम लोग अगर मिल के रहेंगे तो देश मजबूत होगा। अंग्रेज नहीं चाहते थे देश मजबूत हो, अंग्रेज चाहते जो देश कमजोर रहे। ये लोग आपस में लड़ते रहे, इससे सरकार से कुछ नहीं बोलेंगे। जब सरकार गलत करेगी तो पब्लिक इसीलिए कुछ नहीं बोलेगी कि पब्लिक तो आपस में लड़ रही है। ये लोग तो आपस में लड़के फुर्सत मिलेगा तब ना सरकार का काम का कोई ये करेगा, परीक्षा ले सरकार ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा तब सोचेगा। लेकिन वैसा तो आने ही नहीं देना है। आपस में लड़ा के रखो, बोला फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल।
जो भी सरकार में आते हैं वो ये कोशिश करते हैं। और हमारी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आज के दिन में पूरे देश में आज एक कौमी एकता की वो मिसाल है। वो यहाँ बंगाल में सब कुछ नहीं होता, जो ये वो है हिंदू मुसलमान सब अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह। उत्सव जब होता है, जब कोई त्योहार उत्सव होता है तो हम सबको भाग लेते हैं। ईद के आपका उत्सव में हम लोग सबको हिस्सा लेते हैं। किसी की अगर मौत हो जाती है तो जनाजे की नमाज में शरीक हो नहीं हो, हम लोग जाते जरूर हैं। तो यही तो होना चाहिए। आज पूजा पार्वण का जो भी त्योहार होता है, जो भी उत्सव होता है, सब में सबको हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये मौजूदा पार्टी को रास नहीं आ रहा है। लेकिन भाई कितना दिन आ रहा है, तो सामने तो इलेक्शन आएगा। और हमारी मुख्यमंत्री ने हर बार ये कहा मानुषेर जन्नो काज करो। स्लोगन ये है माँ माटी मानुष, और इंसान के लिए काम करना है। तो यही तो तंजीम का भी तो यही मकसद है कि हम लोग इंसान के लिए काम करेंगे, इंसानियत के लिए काम करेंगे। यही होना चाहिए। मेरी तरफ से जितनी भी मदद होगी इबादत समझ के मैं वो मदद जरूर करूंगा। मैं आप लोगों के सामने कह देता हूँ, आप जरूर करूंगा, क्योंकि ऐसा मौका सब जगह बार बार मिलता है। और मैं थोड़ा आप लोगों से इजाजत भी चाहूंगा। मैं बार बार कह रहा था, हम अफजल साहब बोले थे आप आना तो होगा, बोले आऊंगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से हमको छोड़ दीजिएगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।